अब बात करते हैं इस सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए, अगर आपने पिछले सीरीज़ के वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस पे वो लिंक दिया गया है, उस पे आप जाके देख सकते हैं। मैं डॉक्टर खुशबू आनंद हूँ और अपने इस चैनल में मैं महिलाओं से हेल्थ से जुड़ी सारी समस्याओं पे बात करती हूँ। तो सबसे पहले जो IVF को लेके जो हमारी धारणाएं होती हैं, अब IVF जो है, जैसे कुछ लोगों के डाउट रहता है कि वो फर्स्ट ऑप्शन है या लास्ट ऑप्शन है। तो मैंने अपने वीडियो में बताया है कि अगर ट्यूबल फैक्टर है या फिर मेल फैक्टर में अगर शुक्राणु का स्पीड नंबर काफ़ी कम आ रहा है तो उस केस में IVF लास्ट ऑप्शन नहीं होके फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है जनरली। अब अगर किसी की फैमिली में किसी तरह की कोई बीमारी है, अगर सपोज थैलेसीमिया है या सिकल सेल एनीमिया है, इस तरह की अगर जो बीमारी है जो माँ में है, अगर आपके पार्टनर में भी है, तो नॉर्मल सी बात है कि वो बच्चे में आने के चांसेस रहते हैं। तो उन कंडीशंस में भी IVF करके बेबीज़ बना लिए जाते हैं और तब उन बेबीज़ को जेनेटिकली टेस्ट किया जाता है कि उनमें से सपोज़ अगर 4 बेबी बने तो उनमें से भी टेस्ट किया जाता है कि कौन सी बेबी में वो बीमारी पर्टिकुलरली नहीं आई है, जेनेटिक बीमारी नहीं आई है। तो उन लोगों को भी हम IVF एज अ फर्स्ट ऑप्शन सजेस्ट करते हैं। तो ये तो कुछ कंडीशंस हो गए जिनमें कि IVF को एज अ फर्स्ट ऑप्शन। अगले कंडीशन में अगर किसी के बार बार मिसकैरेजेस हो रहा है तो ये एक बहुत ही फाइनेंशियली और इमोशनली चैलेंजिंग हो जाता है कपल्स के लिए। तो उन कंडीशंस में भी अगर एम्ब्रियोज जनरली मिसकैरेजेस क्यों होते हैं, तो मिसकैरेज होने का सबसे मेन जो कारण रहता है कि अगर वो जो भ्रूण है वो एन्यूप्लॉइड है, मतलब कि उसमें जो क्रोमोसोम और जो जेनेटिक मटेरियल है वो अगर बैलेंस वे में नहीं है, तो ऐसे बेबीज़ जो कि उनमें कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बड़ी बीमारी है, तो नेचर खुद ही उन्हें अबॉर्ट कर देता है। तो अगर इस तरह की कंडीशन आ रही हैं, बार बार मिसकैरेज हो रहा है, तो आप PGD की मदद से जो है जेनेटिकली यूप्लॉइड बेबी ले सकते हो, ताकि जो बार बार मिसकैरेज होने का जो इमोशनल चैलेंज है वो उससे आप बच सको। अब उसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए, अब कुछ लोगों को जैसे धारणा रहती है कि IVF में कई बार होता है कि ट्विंस या ट्रिपलेट्स होते हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर एम्ब्रियो का क्वालिटी अच्छा है, बच्चेदानी की लाइनिंग अच्छी है और अगर आपका फर्स्ट साइकिल है, तो उन कंडीशंस में अगर हम सिंगल एम्ब्रियो भी डालते हैं तो उससे भी सक्सेस के चांसेस होते हैं। ट्विंस होना अगर कई बार होता है कि आपका पिछला IVF सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो जनरली सक्सेस का चांस बढ़ाने के लिए डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि 2 एम्ब्रियोज डाल दिया जाए ताकि थोड़ा सक्सेस का चांस आपका बढ़े। तो उन कंडीशंस में ट्विन होने के चांसेस रहते हैं। बट फिर भी इवन दो अगर 2 एम्ब्रियो भी ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, तब भी ट्विन होने का जो प्रतिशत है वो 30% ही रहता है। तो ऐसा नहीं है कि IVF में जनरली ट्विंस या ट्रिपलेट्स ही होते हैं। अब उसी में कुछ लोगों की धारणा रहती है कि IVF में कन्फर्म सिजेरियन ही करना पड़ता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बार अगर आपको IVF प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसी रहती है। उनका नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन होना वो IVF हुआ है उस पर डिपेंड नहीं करता है। इनफैक्ट हमारे कई पेशेंट्स जो दूर रहते हैं, वो अगर IVF कराने के बाद वो अपने शहरों में वापस चले जाते हैं, तो वहाँ पे उन्होंने जनरल हॉस्पिटल में भी अपनी सक्सेसफुली नॉर्मल डिलीवरी कराई है और हेल्दी बेबीज़ के फ़ोटोज़ भी भेजे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि IVF हुआ है तो सिजेरियन ही करना पड़ेगा। ये ज़रूर रहता है कि हाँ, आप अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें, क्योंकि इतना चैलेंजिंग प्रोसीजर आपने कराया है, तो आपके बेबी की ग्रोथ प्रॉपरली हो रही है, उसके लिए जो रेगुलर चेकअप होता है आप अपने डॉक्टर से करवा सकते हैं। IVF अगर प्रेगनेंसी है या फिर नॉर्मल प्रेगनेंसी है तो भी आपको वो कराना चाहिए, क्योंकि अगर बेबी में कोई तरह का प्रॉब्लम आ रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, पानी कम हो रहा है, तो ये चीज़ें बर्थ से पहले ही जान लेना आवश्यक है, ताकि आपको उसी अनुसार से मेडिसिन मिल सके। उसके अलावा जो है, लोगों को IVF एक बहुत बड़ा प्रोसीजर लगता है, तो इसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सीरीज़ को देखते रहिए और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसमें आपको लाइव भी आपके क्वेश्चन के आंसर मिल सकते हैं। इनको उनके साथ शेयर कीजिए जिनको इनकी ज़रूरत है। थैंक यू।